वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। मोबिन शेख पे आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप, शॉर्टकट मेथड है। टॉपिक का नाम है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उसमें एक टाइप होता है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पीआई। क्या होता है टाइप का नाम? शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पीआई। पीआई फाइंड करने के अलग अलग शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, तो उसमें ये अलजेब्रिक टाइप का मेथड है। इसमें पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f(d) ऑपरेटिंग ऑन x टू द पावर m। इसका पहला स्टेप होगा टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन। पहला स्टेप होगा टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन। दूसरा यूज एक्सपांशन फॉर्मूले। उसमें से पहला है 1 प्लस थीटा का पावर -1, 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और दूसरा है 1 माइनस थीटा का पावर -1, 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तीसरा होगा निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डी। हायर टर्म्स ऑफ डी क्या करेंगे? डी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, डेरिवेटिव होता है। निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डी वेयर nth डेरिवेटिव फॉर अलजेब्रिक फंक्शन इज 0। जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है वो डी के पावर और उसके आगे के पूरे निग्लेक्ट हो जाएंगे। ये आपको प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, उसके बाद में सिंप्लीफाई। ये वे आंसर्स याद रहे। डी का मतलब डेरिवेटिव होता है और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो एक क्वेश्चन लेके मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि किस प्रकार से इसका मेथड यूज करते हैं। लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फाइंड पी आई ऑफ डी क्यूब प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन यानी x की भाषा का सिंपल इक्वेशन। तो पी आई का फॉर्मूला होता है 1/f(d) यानी डी क्यूब प्लस 8 ऑपरेटिंग ऑन गिवन फंक्शन इन आरएचएस। सिर्फ पी आई बोला है दोस्तों, तो सीएफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सीएफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहां पर इसमें d नहीं है, मतलब d टू द पावर 0 है। 1 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 1 यानी d टू द पावर 0 यानी डिग्री 0 होगा इसका, और इसका डिग्री 3 हुआ तो ये हुआ LDT। LDT यानी लोएस्ट डिग्री टर्म, उसको पहले लिखते और ये d क्यूब को बाद में लिखते। यस, अब लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो। 8 1 जा 8 प्लस डी क्यूब में 8 लिया प्रोडक्ट में, तो 8 डिवीजन में देना पड़ेगा। यस, 8 लिया 8 दिया। 1/8 साइड में अलग से कुछ भी नहीं बोला तो डिग्री पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। जैसे x यानी x का पावर 1 एक ही है ना वो, तो वैसे 1 प्लस डी क्यूब अपॉन 8 या पावर प्लस 1 लिखा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे x to the power 4 plus 2x plus 1 1/8। नीचे का प्लस पावर लॉज ऑफ इंडाइसेस 1 प्लस डी क्यूब अपॉन 8, नीचे का प्लस पावर ऊपर आके माइनस हो रहा। यस, चेकआउट अच्छे से, इसको पूरा थीटा बोलेंगे। यस, देखो अच्छे से दिख रहा है ना पूरा। यस, यहां पे आप चेक कर सकते हो थीटा की भूमिका में है डी क्यूब अपॉन 8। तो एक्सपांशन फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस थीटा का पावर -1 यानी 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। हियर थीटा इज डी क्यूब अपॉन 8। तो दोस्तों इसका पीआई होगा पीआई इज इक्वल टू 1/8 as it is 1 minus d cube upon 8
प्लस थीटा स्क्वायर यानी डी क्यूब अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन द फंक्शन इन आरएचएस, ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन इन आरएचएस, राइट। आ रहा है फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब देखो आगे 1/8 1 माइनस डी क्यूब अपॉन 8 3 to the 6 अपॉन 8 स्क्वायर 64 alternate plus minus and so on operating on the same function that is algebraic function। अब यहां पे जहां पे ये टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा वो और उसके आगे के सभी पावर्स निगलेक्ट होंगे, मतलब सिंगल डेरिवेटिव लो, डी यानी डेरिवेटिव। आपको पता है x to the power 4 का डेरिवेटिव आता है 4x क्यूब, 2x का आता है डेरिवेटिव 2, 1 का 0। अब इसका डेरिवेटिव लो आगे, मतलब ये डी स्क्वायर होगा, ये डी है तो ये डी स्क्वायर होगा ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव। 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 0, ये हुआ 12x स्क्वायर, डी क्यूब डेरिवेटिव ऑफ 12x स्क्वायर, सो 12 इंटू 2x यानी 24x, डी टू द पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ 24x यानी 24। यहां तक डेरिवेटिव 0, किसी का भी डेरिवेटिव 0 नहीं आया, मतलब ये पूरे टर्म चलेंगे डी के पावर, ये पूरे डी के पावर्स अलाउड रहेंगे, डी स्क्वायर डी क्यूब डी टू द पावर 4 तक। बट डी टू द पावर 5 देखो, 24 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और डी टू द पावर 6 देखो 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा ना दोस्तों। इसका मतलब डी टू द पावर 4 तक हमें चलेगा, तो यहां पे डी क्यूब तक चलेगा, डी टू द पावर 5 6, ये और इसके आगे के पूरे पावर निगलेक्ट करेंगे। यस, अच्छे से आप चेक कर लो, एक एक स्टेप यहां तक बताया गया है। हेलो फ्रेंड्स, यहां पे अब नेक्स्ट स्टेप होगा निगलेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डी वेयर डी टू द पावर n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म यानी आरएचएस वाला टर्म 0 होगा। तो डेरिवेटिव 0 कहां पे आ रहा है, डी टू द पावर 5 पे 0 आ रहा है और डी टू द पावर 6 पे आ रहा है। दैट मीन्स वी निगलेक्ट डी टू द पावर 5, डी टू द पावर 6, डी टू द पावर 7 एंड सो ऑन, मतलब यहां तक ही अलाउड है, या आगे के पूरे पावर निगलेक्ट हो जाएंगे। और निगलेक्ट नहीं किया तो फिर प्लस या माइनस 0 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो पी आई इज इक्वल टू 1/8 1 माइनस डी क्यूब अपॉन 8 1/8, 1 से मल्टीप्लाई किया वही टर्म आएगा माइनस 1/8 डी क्यूब। यस दोस्तों, यहाँ पे डी क्यूब निकाला ना अपन ने वो टर्म का, ये पूरा रफ में है, ये फेयर में नहीं लिखा तो भी चलेगा। डी क्यूब यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो अलजेब्रिक टर्म का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 24x आ रहा है ना डी क्यूब। सो 1/8 x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये आ रहा है 24x, 8 3 24, x to the power 4 plus 2x plus 1 minus 3x, 1/8 x to the power 4 2x minus 3x यानी माइनस x प्लस 1, यह है आपका पी आई। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि किसको निगलेक्ट करना है, ये अपने को इस प्रॉब्लम में समझ में आना चाहिए। दैट इज वी हैव टू निगलेक्ट हायर टर्म्स ऑफ डी वेयर nth डेरिवेटिव और यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 4th या 5th या 6th डेरिवेटिव कहां पे 0 आ रहा है, वो और उसके आगे के निगलेक्ट हो जाते हैं। डी क्यूब पे 0 नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो बच गया। सो 1 माइनस डी क्यूब अपॉन 8 एज इट इज रहेगा, बाकी एज यूजुअल सॉल्व करके आपको एक एक स्टेप बताया गया है, काइंडली चेक आउट।